नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल हमारी क्लास जो चल रही थी बोली और उपभाषा, अपभ्रंश, उपभाषा और बोली पर, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। दूर दराज के बैठे क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास तक पहुंचाइए। आइए हम आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पहले कल की क्लास देख लेना, उसके बाद आज वाली क्लास हम देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। कल हम अर्धमागधी अपभ्रंश पे चर्चा कर चुके थे, जिसकी एक बोली थी, उसका नाम था मगधी, अवधी। ठीक है, अवधी पर हम चर्चा कर चुके थे। अपभ्रंश है इसका अर्धमागधी। ठीक है, इसकी जो बोली है वो है, उपभाषा है जो, वो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी। और जो बोली थी इसकी वो कौन सी थी, तो वो अवधी बोली थी, अवधी। और इसके रचनाकार, इसका जो विस्तार क्षेत्र है, कल के वीडियो में ये पूरी चर्चा हो चुकी थी। आज इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एक बोली आती है बघेली, एक आती है कौन सी, इसका नाम है बघेली, इसे हम बोलते हैं बघेली। ठीक है, ये भी एक प्रकार की बोली है, पूर्वी हिंदी की ही एक बोली है। जो जो उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है इसकी भी, और अपभ्रंश जो है वो अर्धमागधी है। अर्धमागधी जो है इसी में कन्वर्ट होके पूर्वी हिंदी बनी। पूर्वी हिंदी को जो क्षेत्रीय छोटे से क्षेत्र में बोली जा रही है, एक जिला, एक राज्य के अंतर्गत, जैसे जिला मंडल, मंडल के अंतर्गत जैसे एक जिला आता है, उसी प्रकार ये जो बोली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। और पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत है। ठीक है, तो बघेली बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है, तो ये रीवा हो गया, रीवा, जबलपुर, एक जिला पड़ता है दमोह, मंडला, बालागढ़। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है बघेली। इसके बाद हम एक इसी में आते हैं, जो अपभ्रंश चल रहा है अर्धमागधी का, और उपभाषा जो चल रही है पूर्वी हिंदी की, इसी में एक बोली आती है छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी बोली जो है, छत्तीसगढ़ी, ये रायपुर, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़, दुर्ग आदि ये झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, कोरवा हो गया, दुर्ग क्षेत्र हो गया, यहाँ पे ये बोली जाती है। कौन सी बोली, तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला अपभ्रंश जो आता है वो है सौर सैनी। काफी बार एग्जामों में आ चुका है सौर सैनी, एक प्रकार का ये भी अपभ्रंश है। अभी तक पूर्वी हिंदी पर हम चर्चा कर रहे थे, अब हम पश्चिमी हिंदी पर बात करेंगे। जो इसकी उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी इसकी उपभाषा है। ठीक है, जो इसकी बोली है, अक्खड़ वाली बोली, वही खड़ी बोली, खड़ी बोली। ये कहां पे बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश का मेरठ क्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली, यूपी का मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली, खड़ी बोली। इसके बाद इसी में एक बोली आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रज भाषा।
ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ये भी सौर सैनी का ही अपभ्रंश रूप है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। इसमें जो रचनाकार हुए हैं, इसमें सूरदास, नंददास, भूषण, मतीराम, ये आदि रचनाकार जो हैं, जो अपनी रचना की है वो किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में। ब्रज बोली जो है उसी में इन्होंने रचना की है। जैसे तुलसीदास जी अवधि में रचना किए थे, उसी प्रकार ये ब्रज भाषा में रचना किए हैं। अवधि भी एक प्रकार की बोली थी और ब्रज भाषा भी एक प्रकार की बोली है। भाषा नहीं है, बोली है। ठीक है। जो भाषा है इसकी अपभ्रंश है। वो किसका अपभ्रंश है? तो सौर सैनी का अपभ्रंश है। इसके बाद इसकी उपभाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी इसकी उपभाषा है। ठीक है। इसके लेखककार जो हैं, लेखक जो हैं वो सूरदास, नंददास, भूषण, मतीराम। सूरदास, नंददास, भूषण जी और मतीराम, ये इसके रचनाकार हैं ब्रजभाषा के। इनकी जो लेखनी चली है वो किस भाषा में चली है? तो ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। बोली कहाँ जाती है? तो ये आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी आदि क्षेत्रों में, जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पे बोली जाती है। और राजस्थान में भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया, यहाँ पर भी ये बोली जाती है। एक दो चार नाम लिख लेते हैं। एटा, मैनपुरी, इटावा, मथुरा, आगरा, ये क्षेत्र हैं जहां पे ब्रजभाषा बोली जाती है। और राजस्थान के क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद इसी में एक बोली है जिसको बोलते हैं बुंदेली। इसका स्क्रीनशॉट रखिए। इसके बाद हम देखते हैं बुंदेली को। बुंदेली के जो एक दो रचनाकार हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, जगनिक और ईसुरी। किस भाषा के रचनाकार हैं ये? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो बोली है वो बुंदेली की। बुंदेली, इसके रचनाकार जगनिक और एक है ईसुरी। जगनिक और ईसुरी, ये कहां पे? झांसी, उरई, महोबा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, जालौन, हमीरपुर आदि स्थानों पर ये आदि जिलों में बोली जाती है। कौन सी भाषा, कौन सी बोली है? बुंदेली। इसके बाद एक आती है इसी में, सौर सैनी में ही, कन्नौजी। कन्नौजी, ये जो बोली जाती है कन्नौज,
फर्रुखाबाद, कानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई आदि जगहों पर ये बोली जाती है। कन्नौज, कानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, उसके बाद कुछ क्षेत्रों में मुरादाबाद तक ये बोली जाती है। ठीक है, कौन सी? कन्नौजी बोली। इसके बाद हम देखते हैं अगली उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा में देखेंगे राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा, इसकी जो बोली है, एक तो मारवाड़ी है, एक है जयपुरी। मारवाड़ी, जयपुरी, और एक है मेवाती। एक और है मालवी। तो ये इसकी बोलियां हैं। राजस्थानी उपभाषा की बोली है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये बोली कहा जाती है तो ये राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें जो एक दो रचनाकार हैं, एक तो है चंद्रवरदाई, और एक है मीराबाई। क्षेत्र जो है ये राजस्थान का। इसके बाद हम अपभ्रंश में आते हैं तो अब मगधी। मगधी अपभ्रंश। मगधी की बात करते हैं। मगधी में इसकी जो उपभाषा है वो है बिहारी उपभाषा। कौन सी? बिहारी उपभाषा। बिहारी में इसकी बोली जो है वो मगधी बोली भी है। बोली मगधी है, उपभाषा बिहारी है, अपभ्रंश मगधी का अपभ्रंश है। ठीक है, कौन सी भाषा? कौन सी उपभाषा? बिहारी उपभाषा। कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें मगधी बोली भी बोली जाती है। इसमें जो रचनाकार आए थे, एक का नाम है सरहपा, और एक थे भूसुकवा। सरहपा और भूसुकवा। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। इनकी जो रचना है किस भाषा में है? तो मगधी भाषा में है, ये भी याद रखना। अपभ्रंश इसका बिहारी है, सॉरी मगधी है अपभ्रंश, और इसकी उपभाषा जो है वो कौन सी है? तो बिहारी उपभाषा है। इसके बाद एक आती है, ये कहाँ बोली जाती है? तो ये बिहार और झारखंड, जो ये दोनों का सीमा क्षेत्र है, वहां के आसपास बोली जाती है। बिहार और झारखंड, इन दोनों सीमाओं के आसपास ही ये बोली जाएगी। कौन सी भाषा? तो मगधी भाषा। इसके बाद एक भाषा आती है मैथिली भाषा। बोली में मैथिली बोली है। ठीक है, ये कहाँ पे है मैथिली? तो इसके जो लेखक हुए, एक का नाम है विद्यापति। इस भाषा के जो रचनाकार थे वो विद्यापति साहब थे। ये बोली कहा जाती है, ये नेपाल और बिहार के सीमा क्षेत्रों के आसपास, नेपाल का तराई क्षेत्र और आसपास का बिहार क्षेत्र। नेपाल का तराई क्षेत्र और आसपास का बिहार क्षेत्र।
एक बोली आती है भोजपुरी। भोजपुरी ये इसके जो रचनाकार हुए भोजपुरी बोली के, वो कबीर, भिखारी, ठाकुर आदि थे। कबीर साहब, भिखारी और एक थे ठाकुर साहब। ये रचनाकार जो थे कबीर दास जी, भिखारी और ठाकुर, ये कौन सी भाषा के रचनाकार थे? तो ये भोजपुरी भाषा में अपनी रचना को प्रस्तुत किया है लोगों के सामने। ये बोली कहा जाती है तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, मऊ, जौनपुर आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। और इनसे लगे बिहार क्षेत्रों में भी ये बोली जाती है। मतलब कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर भी ये बोली जा रही है। कौन सी बोली है? तो भोजपुरी बोली है। ठीक, कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, कुशीनगर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बस्ती, बहराइच आदि जगहों पर ये कौन सी बोली है? भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो आज बोली से और उनकी उपभाषा से हमारी क्लास समाप्त होती है। आगे कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।